जैसे ही उस खूंखार कुत्ते ने लड़की को पहली बार देखा, वह उसकी अद्भुत सुंदरता से दंग रह गया। कुछ पल पहले जो कुत्ता उसे काटने को दौड़ रहा था, अब पल भर में एक प्यारा आज्ञाकारी पालतू बन गया। यह देखकर जिम हैरान रह गया। वही कुत्ता जो आमतौर पर उसके लिए एक डरावना सपना था, अब उस लड़की को खुश करने में लगा था। जिन को यकीन हो गया कि वह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ता है। लेकिन जिन को नहीं पता था कि उस फरिश्ते का असली मिशन उसे स्वर्ग ले जाना है। पिछली रात जब फरिश्ता आसमान से उतर रहा था तो गलती से एक सैटेलाइट से टकरा गया और सीधे जिम के स्विमिंग पूल में गिर पड़ा। शोर सुनकर जिम की नींद खुली। वह बाहर भागा और देखा कि एक अजनबी नींद पर पड़ा है जिसके पीठ पर असली पंख थे। जिम ने डरते हुए उसे पलटाया और उसका चेहरा देखकर एकदम सन्न रह गया। वह इतनी सुंदर थी कि मानो किसी स्वप्न से उतरी हो। जिम उसे अपने कमरे में ले गया और उसके गाल थपथपाने लगा, पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर उसने हिम्मत कर कृत्रिम श्वसन दिया। कुछ ही देर में फरिश्ते के चेहरे से हल्की रोशनी फैली और उसने आंखें खोल दी। उसकी सुंदरता पहले से कहीं अधिक लग रही थी। उसने जिम की ओर हल्की मुस्कान फेंकी, जिससे जिम का दिल पूरी तरह बेकाबू हो गया। फरिश्ता उठ बैठा, पर उसके पंख जख्मी थे। जिन उसे सांत्वना देने लगा, तभी वह झुककर उससे चुंबन मांगने लगी। जिन को लगा कि वह उससे प्रेम का इजहार कर रही है, इसलिए उसने मना कर दिया और कहा कि उसकी सगाई हो चुकी है। उसे क्या पता था कि फरिश्ते का चुंबन दरअसल आत्मा को स्वर्ग ले जाने का तरीका है। दोनों के होंठ मिलते ही जिन बेहोश होकर गिर पड़ा। फरिश्ता उसे ले जाने ही वाला था कि उसके घायल पंखों में दर्द उठ गया और उसे रुकना पड़ा। सुबह दरवाजे की दस्तक से जिन की नींद टूटी। सामने उसकी मंगेतर पैटी थी। जिन ने जल्दी से उसे अंदर आने से रोक दिया क्योंकि कमरा बिखरा हुआ था। पैटी के जाते ही उसके दोस्त आ गए। तभी फरिश्ता ने किसी अजीब भाषा में कुछ कहा जो जिन को समझ नहीं आया। दोस्तों ने शक में आकर घर की तलाशी ली। बिस्तर पर रखी चादर हिली, उन्होंने झट से हटाई और सुनहरे बालों व नीली आंखों वाली लड़की को देखकर सब स्तब्ध रह गए। वे जिन को बाहर खींचकर बोले कि इस फरिश्ते को दिखाकर खूब पैसा कमाया जा सकता है। जिन को गुस्सा आया। उसने कहा कि वह बस उसके घाव भरना चाहता है और उसे सुरक्षित लौटाना चाहता है। वह बोला, हम चाहे शरारती हों, पर हमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इतना कहकर वह वापस अंदर गया और फरिश्ते के जख्मों पर सावधानी से पट्टियां बांधने लगा।